नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। कल दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। गनीमत रही कि भूकंप की तीव्रता कम थी, 4.1 बताई जा रही थी, लेकिन इस कम तीव्रता वाले भूकंप ने भी दिल्ली वालों के दिलों में दहशत भर दी है। आज हम आपको बताएंगे कि भूकंप के झटकों को सहने के लिए कितनी तैयार है दिल्ली। मगर सबसे पहले वो खौफ दिखाते हैं जिसका सामना कल दिल्ली वालों ने किया। दरअसल ये पूरा भूकंप का झटका जहां पर आया था, बताया जा रहा है कि वो करीब दिल्ली से 63 किलोमीटर दूर झज्जर में आया था। एपिसेंटर झज्जर बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इसकी तीव्रता है करीब 4.1। अब ये बहुत कम सेकंड्स के लिए आया था और बहुत ज्यादा जमीन के नीचे गहरा था, शायद इस वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि झज्जर या आसपास के इलाकों में जो भूकंप है वो अक्सर वहां पर ऐसा टेक्टोनिक प्लेट्स में गतिविधियां होती हैं, लेकिन अगर हिमालयन प्लेट्यू में अगर ऐसा कुछ होता है, हिमालय की रेंज में अगर कुछ ऐसा होता है और जबरदस्त भूकंप आता है तो दिल्ली तैयार नहीं है। खासकर अगर एक भी भूकंप ऐसा आता है जो कि करीब 6.5 की तीव्रता के ऊपर हो और जिसकी ड्यूरेशन तकरीबन 30 से 40 सेकंड के ऊपर जाए, तब दिल्ली पूरी तरह तैयार नहीं। लेकिन इस बीच आपको एक और बात बताएं, पहाड़ों में झटके लगातार जारी हैं। बद्रीनाथ की हम बात कर रहे हैं, जहां बलदुड़ा पुल के पास अचानक पहाड़ टूटने से रास्ता जाम हो गया और उसमें एक इनोवा कार दब गई। हादसा इतना खतरनाक था कि कार का कचूमर निकल गया। कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौत हो गई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में कर्नल और उनकी पत्नी शामिल है। आपको बता दें कि जोशीमठ इलाके में बरसात के साथ ही भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। इस हादसे के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। बद्रीनाथ मार्ग कल शाम को खुलेगा। तो आप ये तस्वीरें देखें कि पहाड़ का हिस्सा टूटकर पूरा इनोवा गाड़ी पर गिर गया और जो हाल था वो आपके सामने है। अभी तक जो जानकारी आ रही है, इसमें एक कर्नल और उनकी पत्नी की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं इसमें। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, कर्नल और उनकी पत्नी की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अब बात करते हैं उस झटके की जो कल दिल्ली ने महसूस किया। कितनी तैयार है दिल्ली, आइए देखते हैं। दिल्ली में फिर आया जलजला। 30 सेकंड तक कांपती रही दिल्ली। डोले मकान, सहमे लोग। वक्त 8:57। यही वो समय था जब चंद सेकंड के लिए दिल्ली कांपने लगी। चंद सेकंड में लोगों के दिलों में दहशत भर गई। चंद सेकंड में दिल्ली वालों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि दिल्ली की धरती हिली थी। देखते ही देखते मकानों में कंपन हुआ और दिल्ली एनसीआर के लोगों को चंद सेकंड में मालूम चल गया कि यह भूकंप की दस्तक है। हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक भूकंप के झटके से लगे और सारे लोग शोर मचा रहे थे बाहर में। हमारा टेबल भी हिल रहा था। हम लोग भी अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकले तो देखा पंखा हिलने लगा। थोड़ी देर में देख रहे तो टेबल हिलने लगी। फिर बाहर जैसे देखा तो बड़ा शोर हो रहा था, तो समझ में आया अरे यहाँ तो भूकंप आ गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र था। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। गनीमत रही कि भूकंप की तीव्रता कम थी और यही वजह थी कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वरना सोचिए, अगर भूकंप की तीव्रता अधिक होती तो तबाही मच सकती थी। जो कल भूकंप आया था उसका मैग्नीट्यूड 4 के आसपास था और हम इसको छोटा भूकंप की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन अगर आप इस नक्शे को देखें तो आपको देखेंगे कि दिल्ली के आसपास के इलाके में ऐसे छोटे छोटे भूकंप बहुत सारे भरे हुए हैं। तो ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं दिल्ली के आसपास। अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा भूकंप यहाँ पे नहीं आता है या अभी तक नहीं आया है और आने की संभावना भी कम है। जो आप ये वाला जो इलाका देख रहे हैं, ये हिमालय का इलाका है। यहाँ पे भूकंप यहाँ पे जो भूकंप की तीव्रता होती है, उनका मैग्नीट्यूड होता है, वो ज़्यादा होता है और हमें उम्मीद है कि जो बड़े भूकंप जो हैं वो यहीं पे आएंगे। यहाँ पे जनरली दिल्ली के आसपास के इलाकों में छोटे भूकंप आते हैं। हिमालय के आसपास होने वाली हलचल से सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो वो है दिल्ली।
और यही वजह है कि ये परेशानी बहुत बड़ा खतरा बनकर दिल्ली पर मंडरा रहा है। जब भी दिल्ली के आसपास धरती डोलती है तो लोगों में किस कदर दहशत होती है, उन्हीं के मुंह से सुनिए। खाना खाते समय हमें लगा कि जैसे घर हिलने लगा है, तो हमने फादर को बताया कि भूकंप आ रहा है। एकदम से हम बाहर की तरफ दौड़े तो एकदम से वो झटका जो है बंद हो गया। 27 अगस्त को हिमालय में भूकंप आया। हिमालय में आए भूकंप से दिल्ली में भी झटके लगे। 22 अगस्त को भी दिल्ली ने भूकंप के झटके महसूस किए। 22 अगस्त को भूकंप के 4 झटके लगे थे। 22 अगस्त को जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई थी। 22 अगस्त को आए भूकंप का केंद्र भी हरियाणा में था। 22 अगस्त के पहले 17 अगस्त को भी कांपी थी दिल्ली। यानी दिल्ली भूकंप के झटके बार बार महसूस करके खौफजदा है। शुक्र सिर्फ इतना है कि भूकंप के इन झटकों की तीव्रता बेहद कम रही। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली में अगर भूकंप के तेज झटके लगे तो तबाही बहुत बड़ी होगी। जो भूकंप के एपिसेंटर पिछले दिनों में रहे हैं, यानी पिछले हम कह सकते हैं 200-300 साल में जो भूकंप रहे हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पर भूकंप की एक्टिविटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यहाँ एक्टिविटी क्यों है, उसके लिए कहा जाता है दिल्ली हरिद्वार रिज, या इसको महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये जो फॉल्ट है यहाँ से जाता है और सबसे बड़ी बात यह है जमीन के नीचे है और इसमें एक्टिविटी रहती है, जिसकी वजह से हल्की तीव्रता के भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन दिल्ली को खतरा इन भूकंपों से नहीं है, बल्कि दिल्ली को खतरा हिमालय में आने वाले किसी बड़े भूकंप से है और इसके लिए हमें हमेशा तैयारी करके रखनी होगी। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। एक महीने के भीतर दिल्ली की धरती 3 बार डोल चुकी है। भूवैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि धरती के भीतर इस वक्त बड़ी हलचल मची है। जाहिर है इस वजह से दिल्ली के आसपास की धरती बार बार कांप रही है। भूकंप के लिहाज से दिल्ली सबसे संवेदनशील है। अगर आने वाले दिनों में भूकंप का कोई बड़ा झटका आया तो बड़ी तबाही मच सकती है। दिल्ली पर मंडरा रहा है बहुत बड़ा खतरा। अधिक तीव्रता का भूकंप आया तो मचेगी बड़ी तबाही। दुनिया में भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों को सिस्मिक जोन 5 में रखा जाता है, जबकि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है। कहने का मतलब यह है कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली सिर्फ एक पायदान ही नीचे है। अगर दिल्ली और आसपास के इलाके में 7 या आसपास की तीव्रता वाला भूकंप आया तो तबाही मच जाएगी। दिल्ली में बनी आधी से ज्यादा इमारतें भूकंप का बड़ा झटका नहीं झेल सकती। अनुमान के मुताबिक दिल्ली की 80% इमारतें भूकंप की इस तीव्रता को नहीं झेल पाएंगी। थोड़ा सा जो ग्रोथ है दिल्ली की वो थोड़ी अनप्लान्ड है। स्पेशली जो पुरानी दिल्ली में चले जाइए या जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो थोड़ा सा लोगों को ज़रूरत है कि जो सेस्मिक कोड हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उनका थोड़ा ध्यान रखें। हमें उम्मीद नहीं है कि कोई दिल्ली इटसेल्फ कोई बड़ा भूकंप पैदा करेगी या दिल्ली के आसपास के इलाके, लेकिन हमें खतरा है जो वो हिमालयन रीजन से है। हिमालयन रीजन में कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उसका इफेक्ट दिल्ली पे होगा और दिल्ली के आसपास के इलाकों पे होगा, ये पक्की बात है। चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे पुराने दिल्ली के इलाकों का क्या हाल होगा, ये सोचकर ही डर लगता है। तंग गलियां और मोहल्ले तो छोड़िए, यहाँ आधुनिक सुविधाओं से बनी बहुमंजिली इमारतें भी भूकंप के लिहाज से सुरक्षित नहीं हैं। बड़े भूकंप में दिल्ली की 70% से ज्यादा आबादी मटिया मेट हो सकती है। सीलमपुर, निजामुद्दीन, ओखला समेत तमाम घनी आबादी वाली बस्तियों में आपदा भयावह नतीजे दे सकती है। पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर का इलाका सबसे खतरनाक जोन पाया गया था। इसमें से लक्ष्मी नगर, गांधीनगर, पांडव नगर, पटपड़गंज, गीता कॉलोनी सहित तमाम घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। इसके अलावा मीठापुर, ओखला और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाके भी खतरनाक हैं। ऐसे में दिल्ली कैसे इन आपदाओं से निपटेगी, ये चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली को स्थानीय स्तर पर आने वाले किसी भूकंप से उतना खतरा नहीं है जितना हिमालय में आने वाले किसी भीषण भूकंप से। दुआ कीजिए कि हिमालय में हलचल ना हो
और दिल्ली सलामत रहे। आज तक ब्यूरो। हाँ, बात भी सही है, दुआओं पर ज्यादा चल रहा है काम। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।